एक बार में चल रही होती है जबरदस्त पार्टी। कुछ छोटे मोटे अपराधी मिलकर ये पार्टी करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये पार्टी देने वाला एक खास शख्स था जिसका नाम है नीरज निमजे। ये भी छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहता था, कभी पॉकेट मारना तो कहीं छोटी मोटे और अपराध के काम करके चोरी करके ये अपना गुजारा करते थे। साथियों को एक दिन इसने पार्टी देने की सोची। पार्टी ज़बरदस्त रही, लेकिन अगले दिन फिर एक पार्टी का प्लान बना और आए दिन इस तरह से नीरज कुछ बड़ी बड़ी पार्टी देने लगा। इनके साथियों के साथ में कुछ आपसी विवाद अचानक इसी पार्टी में उभर कर सामने आया। मामला पुलिस की जानकारी में पहुंचा और तब इन्हीं में से किसी एक ने पुलिस को अपनी इमेज बेटर करने के लिए ये जानकारी दी कि दरअसल हमारे बीच का नीरज निमजे किसी एक्सीडेंट के बाद से ही बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करने लगा है। और तब पुलिस को ये जानकारी मिली कि आखिर ये किस एक्सीडेंट की बात कही जा रही है, क्योंकि शराब पीकर शायद वो किसी एक्सीडेंट का भी जिक्र करता था। उसके बाद मिले बड़े अमाउंट का जिक्र भी वो अपने साथियों से करता था। पुलिस ने ऐसे में नीरज को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ आगे बढ़ाई। तब उसने एक बात एक्सेप्ट की कि एक एक्सीडेंट के लिए उसे एक बड़ी रकम दी गई थी। पूछा गया कि आखिर ये ऑफर किसका था। उसने अपनी ही जमात यानी कि ड्राइवर बिरादरी से एक शख्स का नाम लिया, नाम सचिन। जब सचिन को हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि उसका एक और साथी है जो एक बहुत बड़े ऑफिसर्स का ड्राइवर है और उनके परिवार की कई गाड़ियां हैं जिसे वो चलाता है। जब उसे भी हिरासत में लिया गया तो उसने बताया कि दरअसल अपने इन साथियों को एक्सीडेंट करने और उसके एवज में एक बड़ी रकम देने की बात उसकी मालकिन ने कही थी, और वो मालकिन क्लास 1 ऑफिसर थी। दरअसल गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ये असिस्टेंट डायरेक्टर थी और ये उनका ड्राइवर था जिसने कुछ अपने साथियों को जुटाकर एक एक्सीडेंट करने की बात कही। लेकिन इस एक्सीडेंट में एक शख्स की जान चली गई थी। हालांकि जब इस पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि नागपुर में अजनी पुलिस थाने के अंतर्गत ही 22 तारीख को एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और एक बुजुर्ग की टक्कर में मौत हो गई थी। तब वो पूरा घटनाक्रम एक एक्सीडेंट दिखाई दिया था और एक्सीडेंट मानकर ही लगभग ये फाइल बंद होने वाली थी, लेकिन अननोन के खिलाफ मामला दर्ज था, यानी ड्राइवर फरार था। तब पता चला कि ये वही एक्सीडेंट की बात है जिसका जिक्र नीरज अपने साथियों से उस पार्टी में किया करता था। और इस बड़ी पार्टी ने कई राज खोल दिए कि एक बुजुर्ग की हत्या और उसके लिए बड़ी रकम 1000 लाख की नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए की, और ये 1 करोड़ रुपए का ऑफर उसी क्लास 1 लेडी ऑफिसर की तरफ से दिया गया था अपने ड्राइवर को, और उस ड्राइवर ने कुछ लोगों के साथ इस बड़े अपराध को अंजाम दिलवाया। लेकिन जिस बुजुर्ग को टक्कर मारी गई थी वो दुर्घटना में मौत नहीं बल्कि पूरी साजिश के साथ की गई हत्या थी, और वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उस क्लास 1 ऑफिसर के ससुर थे। तफ्तीश आगे बढ़ी और जब जानकारी के आधार पर इस क्लास 1 ऑफिसर को हिरासत में लिया गया तब एक के बाद एक पूरे घटनाक्रम पर से ये पर्दा हटता चला गया। दरअसल उस महिला से भी ये जानकारी मिली कि परिवार में काफी विवाद चल रहा था। पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि उनके सीनियर ऑफिसर्स को भी उस बुजुर्ग शख्स के कुछ और भाइयों की ओर से शिकायत मिली कि उनके भाई की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई बल्कि ये हत्या भी हो सकती है, और इसीलिए इस दिशा में भी इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और तब तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उन तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की जिसमें उस महिला का नाम आया, वो क्लास 1 लेडी ऑफिसर। पता चला कि ये सिर्फ अकेली नहीं बल्कि उसका एक और भाई भी इसमें शामिल था, और आश्चर्य की बात यह है कि वो भी क्लास 1 ऑफिसर था।
और ऐसे में जब ये जांच का दायरा बढ़ता चला गया तब पता चला कि दरअसल छोटी मोटी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, बल्कि तकरीबन 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए इन क्लास 1 ऑफिसर्स भाई बहन ने एक बड़ी साजिश रची थी। जो क्लास 1 ऑफिसर हैं, उनके हस्बैंड नागपुर के ही बहुत ही मशहूर ENT स्पेशलिस्ट हैं। विवाद उनसे भी है। पूछताछ में पता ये चला कि दरअसल जो बुजुर्ग थे उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और वो ज़्यादातर हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी का बेटे और बहू को ना देकर अपनी बेटी को देना चाहते थे और इसी बात से वो क्लास 1 ऑफिसर नाराज़ थी और तब एक पूरी योजना बनाकर उसने अपने ही ससुर की हत्या की साजिश रची, लेकिन उसमें उसका भाई भी शामिल था। पूछताछ में ये पता चला कि दरअसल इन तीनों अपराधियों को ये ऑफर दिया गया था कि एक को बार का लाइसेंस दिला दिया जाएगा क्योंकि ये बड़े पदाधिकारी हैं और एक को अच्छी नौकरी दिलवा दी जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और टोकन मनी 5 लाख रुपए दी गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का सोना भी उस पहली डीलिंग में ही इन लोगों को दे दी गई थी। और ऐसे में ये डील करने वाला इकलौता नीरज जो कि इस पैसे को खर्च कर रहा था और तब इतनी बड़ी पार्टी के बाद लगातार शक का दायरा बढ़ा और उसके ही साथियों ने इस बड़ी साजिश पर से पर्दा हटवा दिया। अब वो 2 क्लास 1 ऑफिसर्स पुलिस के कब्जे में हैं, गिरफ्त में हैं। तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि अब इन्हें इस लालच के लिए सख्त से सख्त सज़ा पुलिस दिलवा कर रहेगी।